फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल 1 अगस्त से कैट 2024 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। यस और नो? तो भैया अपनी तैयारी में तो चेंज आएगा ना दोस्तों। बड़ा सिंपल सा कहानी है, ठीक है। आपके कैट के अंदर कितने लोग अपीयर करेंगे, ठीक है? करीबन 2.8 लैक्स, ठीक है। लास्ट ईयर 2.93 लैक्स थे, उसमें से 2.8 लैक्स केम एंड अपीयर फॉर दिस एग्जाम। सो आई बिलीव दिस ईयर इट ऑल्सो रिमेन सेम, ठीक है। कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यस और नो? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कितने लोगों को यू कैन से एडमिशन के लिए कॉल आएगा। अगर आप बड़े कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, दैट इज एबीसी, देन पॉसिबली करीबन पहले 5000 बच्चों को इसके अंदर कॉल आएगा। यस और नो? और अगर आप आईआईएम मतलब जो बेबी आईआईएम्स है, जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड की बात कर रहे हैं, वहां पे करीबन 20 से 22,000 लोगों को कॉल आएगा, ठीक है। विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग आईआईएम के कॉल्स आउट ऑफ दोज यू कैन से 2.8 lakhs, ठीक है। सो रफली 10% बच्चे विल गेट द कॉल्स। अब हमें उस 10% में पहुंचना है अगले 4 महीनों में। यस और नो? कैसे करें, क्या चीजों पे ध्यान दें दोस्तों? अगस्त तो आ चुका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बचे। उन 4 महीनों में आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू आइडेंटिफाई राइट स्टफ, ठीक है, कि मैं पूरा दिन अपने आप को कैट के पीछे लगा दूं। दोस्तों कैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अ टफ एग्जाम, बट इट इज challenging. At the same time, it is reasonably, you can say, differentiating between the people who have done enough practice and the people who have not, ठीक है। बड़ा सिंपल सा खेल है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा, ठीक है, और उस दिन सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अगले 4 महीना मेहनत नहीं करी तो, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना मेहनत नहीं करी तो इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट इनटू दैट यू कैन से 25,000 का नंबर, ठीक है। पहला टारगेट तो 25,000 होगा ना, फिर धीरे धीरे हम उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलो ग्रेट। अब क्या करें, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है? सो दोस्तों ये समझिए कि आपके दिन में ऑन एन एवरेज यू कैन से 2 घंटे मैथ के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लगाना जरूरी है। ये सुनो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा। दोस्तों ये समझिए, डोंट टेल योरसेल्फ कि मेरे पास कॉलेज का बहुत लोड है ना, मेरे पास ट्यूशन का लोड है, ठीक है। दोस्तों उनमें से कहीं ना कहीं समय एडजस्ट करके निकालना है और आप पक्का निकालोगे और जो निकालेगा वही तो जाएगा ना भैया, वो टॉप 10,000 में या 5,000 में, ठीक है ना। तो भैया निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? टॉपिक वाइज बिल्कुल ड्रिल लगाते रहना है, ठीक है। मैथ में टॉपिक वाइज ड्रिल लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट में जाना है, ठीक है, बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 फॉर आरसी। आरसी के अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट हमने आपको बता के रखा है कि हमने आपके लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट यू कैन से फ्रेमवर्क बना के दिए हैं, एक रीजनिंग के लिए और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मास्टरी आ गई, ठीक है, अगर आपको मेथड समझ में आ गया कि क्रैक कैसे करना है, ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें आरसी में बड़े स्कोर लाने से रोके। पर वो लेवल पे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है ना, बहुत समय लगता है, ठीक है। वो एक बार मैंने बोल दिया कि भैया ये देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्सेप्ट्स और मेथड की बुक एक बार पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। यू विल हैव टू रीड इट 2 times, 3 times, 4 times, अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से सीखना पड़ेगा कि अच्छा एप्लीकेशन सही से नहीं हो रहा है, कैसे इंप्रूव करें उस बात को। तो उसको अंदर खुद ही यू कैन से मतलब मंथन करते रहना पड़ेगा, जूझते रहना पड़ेगा। दोस्तों ये इंग्लिश एक ऐसी जगह है जहां पे आपको जूझना पड़ेगा, लड़ाई करती रहनी पड़ेगी, तो जाकर आप इसको क्रैक कर पाएंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस आरसी के, ठीक है। समरी बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ फॉर्मेशन क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, ठीक है, या कौन से जो सेंटेंस है वो कौन सी जगह पे फिट होगा, बस बेसिक सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। देन कम्स द थर्ड थिंग, दैट इज LR, लॉजिकल रीजनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग की, रोज रोज प्रैक्टिस करना और उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज क्रूशियल। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करा इस चीज के ऊपर, ठीक है, तो पक्का पंगा होने वाला है। दोस्तों कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब है कि मैं रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊं एंड धीरे 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 मुझे ये एहसास होने लगे कि यस आई एम एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ LR के क्वेश्चंस,
ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स एलआर में, ठीक है, बोलते कि उनको आता है, कोई टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने सॉल्व करवा दिया, उनको लगा मस्त है, ठीक है, खुद से उन्होंने सॉल्व नहीं करा, ठीक है। या जब कोई चैलेंजिंग सिनेरियो आता है तो उन्होंने पीछे देख लिया, उनको लगा हाँ समझ में आ गया। दोस्तों ये एग्जाम ऐसे क्रैक थोड़ी होनी है, आपको खुद से विद इन टाइम लिमिट करके देना है और सब कुछ विद इन टाइम लिमिट करके देना है। तो दोस्तों अगस्त महीने के अंदर और सितंबर महीने के अंदर आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप पूरा समय सेक्शनल टेस्ट में लगा सकते हो। वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सेक्शनल टेस्ट एंड दे आर गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू, है ना। तो वो करना जरूरी है। सिमिलरली फॉर आरसी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए अगस्त महीने में, ताकि सितंबर महीने से आप अपने सेक्शनल टेस्ट पे जा सके। एलआर तो अभी तक हो जाना चाहिए था और इसकी वजह से एलआर के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट चालू हो जाने चाहिए, क्लास में चालू हो चुके हैं ना, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि वो क्लास में जो एलआर के टेस्ट चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से 2-2, 3-3 बार सॉल्व करो, उसके पीछे के लॉजिक को समझो, उसके मेथड को पकड़ो, टीचर क्या चीज पकड़ के आपको दे रहे हैं उन चीज पे ध्यान दो। दोस्तों अगले 4 महीने हमारे 40 साल डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको उस पहले 5,000 में या 10,000 में या 20,000 में या 25,000 में पहुंचने का एम तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो दोस्तों लग जाते तपस्या में, मेहनत करते हैं और हम पहुंचने की कोशिश करेंगे उन 5,000 में, उन 2,000 में, उन 1,000 में, जहां से हम अपनी लाइफ को अलग लेवल पे लेके जाएंगे। ये सुनो, चलिए मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट।